प्रिय आत्मा, आप सभी को जय मसीह की। आज हम यीशु मसीह के लहू की शक्तिशाली प्रार्थना के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो प्रार्थना जो सदियों से चुप्पी तोड़ रही है, शैतान के बंधनों को चीर रही है और हर विश्वासी के जीवन में चमत्कार ला रही है। क्या आप जानते हैं 2000 साल पहले सूली पर बहाया गया वो पवित्र लहू आज भी जिंदा है। लेकिन रुकिए, क्या वो लहू सच में हर बीमारी को जड़ से मिटा सकता है? क्या वो डर को हमेशा के लिए भगा सकता है? क्या वो नामुमकिन हालात को पलटकर चमत्कार बना सकता है? लाखों लोग हर रोज प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में वो अंधेरा क्यों नहीं जाता? क्यों शैतान बार बार वापस आता है? क्यों रातों में नींद उड़ जाती है और मन में बस एक ही सवाल गूंजता रहता है, क्या कभी मेरा जीवन बदल भी सकता है? तो सुनिए, ये प्रार्थना वो है जो शैतान को मजबूर कर देती है पीछे हटने को। वो प्रार्थना जो बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकती है। वो प्रार्थना जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। लेकिन सवाल सिर्फ एक है, क्या आप तैयार हैं उस खून के सामने खड़े होने के लिए? अगर हाँ, तो प्रार्थना शुरू करने से पहले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में कमेंट में आमीन लिख दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, अब आंखें बंद कीजिए और यह चमत्कारी प्रार्थना शुरू करते हैं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपके सामने पूरी तरह से नतमस्तक होकर खड़ा हूं। मेरे हाथ खाली हैं, मेरा मन भारी है, मेरी आंखें आंसुओं से तर हैं, मेरी सांसें थकी हुई हैं, मेरी आत्मा थकान से चूर है। लेकिन मेरी आत्मा में एक छोटी सी उम्मीद की लौ अभी भी जल रही है और वह लौ आप ही हैं। हे यीशु, आपका वह पवित्र लहू जो कलवरी की सूली पर मेरे लिए बहाया गया था, आज भी मेरे लिए जीवित है। वह लहू आज भी गर्म है, आज भी बह रहा है, आज भी मेरे नाम को पुकार रहा है, आज भी मेरे हर घाव को चूम रहा है, आज भी मेरे हर आंसू को पोंछ रहा है। वह लहू मेरे सबसे गहरे पापों को धोने के लिए, मेरे सबसे पुराने दर्दों को मिटाने के लिए, मेरे सबसे बड़े डरों को दूर करने के लिए, मेरे सबसे टूटे हुए सपनों को जोड़ने के लिए अभी भी बह रहा है। हे प्रभु, मैं सचमुच थक गया हूं। जीवन की इस अनंत दौड़ में, इन लगातार आने वाली मुसीबतों में, इन बार बार टूटने वाली उम्मीदों में, इन रातों में जो नींद नहीं आती, उन सुबहों में जो आंखें खुलते ही दर्द से भर जाती हैं, उन दिनों में जो कभी खत्म नहीं होते, मैं थक गया हूं। कई बार लगता है कि मैं अकेला ही इस लड़ाई में हूं। कई बार लगता है कि मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कई बार लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं आसमान तक नहीं पहुंच रही हैं। मैंने बहुत कोशिश की है प्रभु, मैंने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, बहुत रोया हूं, बहुत वादे किए हैं, बहुत बदलने की कोशिश की है, बहुत लोगों से मदद मांगी है, बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत उपवास रखे हैं। फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि मेरी हर कोशिश बेकार जा रही है, जैसे मेरे पैरों में कोई अदृश्य जंजीर बंधी हो जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, जैसे कोई भारी पत्थर मेरे सीने पर रखा हो जो मुझे सांस लेने नहीं दे रहा। लेकिन आज मैं आपके सामने आया हूं, पूरी तरह से टूटा हुआ, पूरी तरह से निराश, पूरी तरह से असहाय, लेकिन पूरी तरह से आपके सामने समर्पित। आज मैं पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से कह रहा हूं, प्रभु, अब बस, अब और नहीं। मुझे आपकी जरूरत है। मुझे आपके उस लहू की जरूरत है जो कभी नहीं थकता, जो कभी नहीं रुकता, जो मेरे लिए हमेशा बहता रहता है, जो मेरे लिए हमेशा उपलब्ध है। यीशु, आपका लहू मेरे लिए काफी है। वह लहू जो मेरे सबसे बड़े पापों को भी माफ कर सकता है, जो मेरे सबसे गहरे घावों को भी भर सकता है, जो मेरे सबसे काले अंधेरे को भी रोशनी में बदल सकता है, जो मेरे सबसे पुराने अपराध बोध को भी दूर कर सकता है। मैंने कितनी बार गलतियां की हैं, जानबूझकर, अनजाने में, कमजोरी में, लालच में, गुस्से में, ईर्ष्या में, अभिमान में। कितनी बार आपके नाम का अपमान किया है, कितनी बार आपके वादों पर शक किया है, कितनी बार आपके प्रेम को भुला दिया है, कितनी बार आपके सामने झूठ बोला है, कितनी बार आपके सामने वादा तोड़ा है। फिर भी आपका लहू कभी नहीं रुका। वह अभी भी बह रहा है, वह अभी भी मुझे पुकार रहा है, मेरा बच्चा, तू मेरे पास आ जा। मैंने तेरे लिए सब कुछ सहा है, मैंने तेरे लिए अपना सब कुछ दे दिया है। मैंने तेरे लिए दर्द सहा, अपमान सहा, ठोकरें खाई, सूली पर चढ़ा। अब तू मुझे अपना सब कुछ सौंप दे। मैं तुझे नया बना दूंगा, मैं तुझे फिर से उठा दूंगा, मैं तुझे फिर से जीने की ताकत दूंगा। प्रभु, मैं आपके लहू के सामने हर बंधन को तोड़ता हूं। जो डर मेरे दिल में घर कर गया है, भविष्य का डर, असफलता का डर,
अकेलेपन का डर, बीमारी का डर, परिवार खोने का डर, गरीबी का डर, अपमान का डर, मृत्यु का डर। आज मैं आपके लहू के नाम से उस डर को आज्ञा देता हूं कि वह दूर हो जाए, वह भाग जाए, वह कभी वापस ना आए। क्योंकि आपके लहू में डर का कोई स्थान नहीं है। आपके लहू में केवल विजय है, केवल मुक्ति है, केवल जीवन है, केवल शांति है, केवल प्रेम है। जो बीमारी मेरे शरीर में घुस आई है, जो दर्द हर सांस के साथ चुभता है, जो थकान अब मेरी हड्डियों तक उतर आई है, जो कमजोरी मुझे हर पल याद दिलाती है कि मैं कितना असहाय हूं, जो दवाइयां अब काम नहीं कर रही हैं, आज मैं आपके लहू के नाम से घोषणा करता हूं कि यह बीमारी नहीं रहेगी, यह दर्द नहीं रहेगा, यह कमजोरी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके लहू में चंगाई है, आपके लहू में शक्ति है, आपके लहू में नया जीवन है। मैं आपके लहू से चंगा हूं, मैं आपके लहू से मजबूत हूं, मैं आपके लहू से जीवित हूं, मैं आपके लहू से स्वस्थ हूं। मेरे घर को देखो प्रभु, जहां कभी हंसी की गूंज थी वहां अब चुप्पी छाई हुई है। जहां कभी प्रेम की बातें होती थीं वहां अब तनाव, झगड़े, दूरी और उदासीनता है। जहां कभी परिवार साथ बैठकर प्रार्थना करता था वहां अब बहाने हैं, थकान है, समय नहीं है। आज मैं आपके लहू के नाम से अपने घर में शांति मांगता हूं। मेरे परिवार के हर सदस्य को आपके लहू का स्पर्श दो। जो रिश्ते टूटने के कगार पर हैं उन्हें जोड़ दो। जो दिल कड़वे हो गए हैं उन्हें नरम कर दो। जो बातें अधूरी रह गई हैं उन्हें पूरा कर दो। जो घाव समय के साथ नहीं भर रहे उन्हें आपके लहू से भर दो। जो कड़वाहट बची हुई है उसे आपके लहू से निकाल दो। मेरी मां को देखो, हे यीशु, उनकी आंखों में कितना दर्द छिपा है, उनके हाथ कितने थक गए हैं मेरे लिए प्रार्थना करते करते, उनके घुटने कितने दुख गए हैं आपके सामने झुकते झुकते। उनकी हर सांस में मेरी चिंता है, उनकी हर प्रार्थना में मेरा नाम है। आज मैं आपके लहू के नाम से उनकी हर प्रार्थना को स्वीकार करने की विनती करता हूं। उनके शरीर में जो दर्द है उसे चंगा करो। उनके मन में जो चिंता है उसे शांति से भर दो। उनके जीवन में जो कमी है उसे आपके लहू से पूरा करो। उन्हें वह ताकत दो जो वे मेरे लिए सालों से दे रही हैं। उन्हें वह स्वास्थ्य दो जो वे मेरे लिए मांगती रही हैं। मेरे पिता को देखो प्रभु, वे चुप रहते हैं लेकिन उनका दिल चीख रहा है। वे बोझ ढोते हैं लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। वे चुपचाप सहते हैं, चुपचाप लड़ते हैं, चुपचाप प्रार्थना करते हैं। आज मैं आपके लहू के नाम से उनके कंधों से हर बोझ उतारने की प्रार्थना करता हूं। उनकी सेहत को मजबूत करो, उनकी चिंताओं को दूर करो, उनके जीवन में नई उम्मीद जगाओ। उन्हें वह सम्मान दो जो वे जीवन भर कमाते रहे हैं। उन्हें वह आराम दो जो वे कभी नहीं ले पाए। मेरे भाई बहनों को, मेरे बच्चों को, मेरे रिश्तेदारों को, सबको आपके लहू की ढाल चाहिए। शैतान हर तरफ से घेर रहा है, हर दिन नई चुनौतियां ला रहा है, हर रात नई चिंताएं दे रहा है। आज मैं आपके लहू के नाम से उनके जीवन पर रक्त की मुहर लगाता हूं। कोई भी तीर उनके पास ना आने पाए, कोई भी योजना उनके खिलाफ कामयाब ना हो, कोई भी हमला उनके जीवन में सफल ना हो। आपका लहू उनकी रक्षा हो, आपका लहू उनकी ताकत हो, आपका लहू उनकी विजय हो, आपका लहू उनका ढाल हो। प्रभु, मेरी आर्थिक हालत को देखो। जहां कर्ज का बोझ है वहां मुक्ति दो। जहां कमी का एहसास है वहां भरपूरता लाओ। जहां दरवाजे बंद हैं वहां नए दरवाजे खोलो। जहां रोजगार नहीं मिल रहा वहां नया रास्ता दिखाओ। जहां पैसा खत्म हो रहा है वहां आपकी आशीष की वर्षा करो। मैं जानता हूं कि आपका लहू गरीबों का सहारा है। आपने कहा था, मैं गरीबों के लिए आया हूं। आज मैं उस वादे पर भरोसा करता हूं। मेरे जीवन में चमत्कार करो, मेरी हर जरूरत को पूरा करो, मेरे परिवार को कमी से ऊपर उठाओ, मेरे मन को शांत करो प्रभु। जो विचार रात रात भर मुझे जगाए रखते हैं, जो चिंताएं मुझे अंदर से खा जाती हैं, जो यादें मुझे दर्द देती हैं, जो अपराध बोध मुझे हर पल सताता है, जो चिंताएं मुझे हर समय घेरती हैं, आज मैं आपके लहू के नाम से उन सबको आज्ञा देता हूं। चुप हो जाओ, दूर हो जाओ, मुझे नींद दो, मुझे सुकून दो, मुझे आपकी शांति दो, मुझे वह शांति दो जो इस दुनिया नहीं दे सकती, क्योंकि आप शांति का राजकुमार हैं। आपका लहू शांति का स्रोत है, आपका लहू शांति का राजा है। यीशु, मैं आपके लहू के लिए जीना चाहता हूं। मेरी हर सांस आपके लहू की महिमा गाए, मेरा हर कदम आपके लहू की गवाही दे, मेरा हर शब्द आपके लहू की स्तुति करे, मेरा हर विचार आपके लहू से भरा हो। जब लोग मुझे देखें तो वे आपके लहू को देखें। जब लोग मेरी कहानी सुने
तो वे आपके लहू की कहानी सुने। जब लोग मुझसे मिलें तो वे आपके लहू का अनुभव करें। इस पूरे देश को देखो प्रभु, यहाँ कितना अंधकार है, कितने लोग आपके बिना जी रहे हैं, कितने घर टूट रहे हैं, कितनी आत्माएं खो रही हैं, कितने युवा निराश हैं, कितने बच्चे भटक रहे हैं। आज मैं आपके लहू के नाम से इस देश के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपके लहू की रोशनी हर कोने में फैल जाए। हर गांव, हर शहर, हर गली, हर घर में आपके लहू की महिमा गाई जाए। बड़े बड़े जागरण हों, लाखों लाख लोग आपके पास आए, आपके लहू से मुक्ति पाए, आपके लहू से चंगाई पाए, आपके लहू से नया जीवन पाए, आपके लहू से नई शुरुआत पाए। अब मैं चुप होकर आपके लहू को महसूस करता हूं। वह मेरे ऊपर उतर रहा है, वह मेरे दिल में घुस रहा है, वह मेरी रगों में दौड़ रहा है, वह मेरी हर सांस में घुल रहा है, वह मेरे हर विचार में बस रहा है। मैं रो रहा हूं, लेकिन ये आंसू अब दर्द के नहीं, ये आंसू अब खुशी के हैं, ये आंसू अब कृतज्ञता के हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका लहू मेरे साथ है। आपका लहू मेरे लिए जी रहा है। आपका लहू कभी नहीं थकेगा, आपका लहू कभी नहीं रुकेगा। आपका लहू हमेशा मेरे लिए बहता रहेगा। आपका लहू मेरी कहानी का अंत नहीं होने देगा। प्रभु, मेरी यह प्रार्थना आपके लहू के नाम पर समाप्त होती है, लेकिन मेरा जीवन आपके लहू की गवाही बनेगा। मैं हमेशा आपके लहू के नीचे रहूंगा, मैं हमेशा आपके लहू में डूबा रहूंगा, मैं हमेशा आपके लहू की महिमा गाता रहूंगा, मैं हमेशा आपके लहू का रानी रहूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह के लहू में जीते हुए, आमीन। यीशु मसीह के लहू में विजयी हुए, आमीन।